प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका अनुमान लगाया गया है 9.5%। फिच रेटिंग के मुताबिक 2020-21 में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वित्त वर्ष में 9.5% की वृद्धि का अनुमान है। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। एजेंसी ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह संख्या हो गई है 674। गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 664 हो गई है। वन विभाग की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाद, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैले गिर जंगल में 161 नर, 260 मादा, 45 अवयस्क नर व 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए। वन में 137 शावक भी मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद हैं जिनका सटीक आकलन नहीं किया जा सका। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नमेंट है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायत के बाद लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया है? तो यह आरोप लगाए गए थे संजीदा चानू पे। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने भारतीय भारोत्तोलक के संजीदा चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूनों में एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण खारिज कर दिया है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता इस खिलाड़ी ने माफी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की सिफारिशों के आधार पर किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोड क्रॉप हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो इसमें दिए जाएंगे 4000 करोड़ रुपए। सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोड क्रॉप के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है। इसका लक्ष्य ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। लघु सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन की इन तकनीकों से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि उर्वरक और श्रम भी कम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो यह ऋण दिया गया है 1950 करोड़ रुपए का। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सहयोद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। इस बीच देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर गई है।
जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो इस शहर का नाम है मुंबई। मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वें स्थान पर, चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर। सर्वे में कहा गया है कि बेंगलुरु 171वें और कोलकाता 125वें रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहरों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो यह कीर्तिमान स्थापित किया है चीन देश ने। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर तक जा सकने वाली एक मशीन होती है, जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन के सबमर्सिबल हायदू फर्स्ट ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,79,000 उनके परिवार के सदस्यों का पंजीकरण किया जा चुका है। पोर्टल पर 5,246 ऐसे लोगों का पंजीयन किया गया है जो इस लोगों का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने समस्त प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूर्ण कर लिया है। अब बारी है कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पीओके के कोहला में किस नदी पर चीन और पाकिस्तान ने पनबिजली परियोजना स्थापित करने का समझौता किया है? तो इस नदी का नाम है झेलम नदी। चीन और पाकिस्तान ने एक पाक अधिकृत कश्मीर के कोहला क्षेत्र में पनबिजली परियोजना स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पनबिजली परियोजना झेलम नदी पर स्थापित होगी। इससे पाकिस्तान को 5 अरब यूनिट पनबिजली प्राप्त होगी। झेलम नदी पंजाब की 5 नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह परियोजना चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना के लिए पाक आधारित कश्मीर के अधिकारियों, चीन के 3 गोर्ज कॉरपोरेशन व प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 124 मेगावाट क्षमता की भारत ने हालांकि इस योजना पर आपत्ति जताई है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाने पर आपत्ति जताई है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, फुटबॉल के महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसके ऑप्शन हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील। आप सभी हमें इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, अगर आप डेली करंट अफेयर का PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।